बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे इस चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स वर्क एंड एनर्जी जो है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें मैं आपको ज़रा सा फिगर बना के दिखाती हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स है, ठीक है, उसको आपने पुश करना है, पुशिंग फोर्स लगानी है। और पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन, आपने फोर्स जो लगाई है वो कितनी लगाएंगे आप, 150 न्यूटन, ठीक है, उसको पुश करने के लिए। और अपने डिस्टेंस उसका कितना कर देना, 5 मीटर आपने उसको मतलब आगे ट्रेवल कराना है, ये चीज़ ठीक हो गया। अब ये है कि आपने ये देखना कि फ़िज़िक्स में वर्क डन होता कब है। वर्क डन हमेशा होता है जब आप फोर्स लगा के कोई चीज़ जो है डिस्प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि जब तक आपने फोर्स लगाई है और साथ साथ आपने उसके डिस्टेंस भी उसका ट्रेवल करना है, तो फिर ये है कि इससे वर्क डन प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे इसमें जो है वो गिवन क्या कुछ है। गिवन है हमारे पास फोर्स, गिवन है हमारे पास 150 न्यूटन। इसमें ये होता है कि आपने ना ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको यूनिट्स नज़र आए ना, अगर वर्ड नहीं लिखा हुआ, आप देखें ना, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स। पुशिंग अ बॉक्स में क्या, उसने फोर्स का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने जब उसकी यूनिट देखनी है तो उसके लिहाज से आपने गिवन में ऑब्ज़र्व करना है कि ये क्या चीज़ गिवन है। 150 न्यूटन जो है वो या वेट होता है या फोर्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, F इज़ इक्वल टू 150 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास S कर लें, D कर लें, किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर लें, मोस्टली D और S दोनों यूज़ किए होते हैं, 5 मीटर, ठीक हो गया। तो अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, वर्क डन फाइंड करना चाह रहे हैं, वर्क डन फाइंड करना चाह रहे हैं। सिंपल है, इसका फॉर्मूला लगेगा F 150 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, वर्क डन हमारे पास जो है वो है W फाइंड करना है। W इज़ इक्वल टू FS या FD, जो भी कह लें, W इज़ इक्वल टू FD या FS, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। F की वैल्यू है हमारे पास 150 न्यूटन, S हमारे पास है 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750 जाउल। वर्क डन हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉय weighing 75 न्यूटन जम्प्स अप and gains 300 joule of gravitational potential energy. Find the height to which the boy will rise. अब देखिए, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉय है, उसका वज़न जो अपना उसका वज़न है वो 75 न्यूटन है, ठीक है, उसका वेट। अब मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं हम जितना भी आम ज़ुबान में वज़न की बात कर देते हैं कि जी फ़लाँ का वेट इतना है, जबकि वो मैस होता है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे उसने वेइंग जो है न्यूटन में ही दिया है, मैस में नहीं दिया, न्यूटन में दिया है। तो उस बंदे जो बॉय है उसका वज़न है 75 न्यूटन। उसने जंप की है, ऊपर की तरफ जंप करता है, वो जंप करेगा। और उसने कितना जंप किया है, ऊपर की तरफ जंप किया है। ऊपर की तरफ जंप करने का मतलब ये है कि उसने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क किया है। वो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है, उसका ग्रेविटेशनल जो है फोर्स है वो अर्थ की तरफ होती है, लेकिन ऑपोजिट जाए तो ऑपोजिट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब उसने जब ऊपर किया है तो उसके पास जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो स्टोर हुई है, उसके पास कितनी है, उसने गेन की है, कितनी है, वो 300 जाउल है, ठीक है। आपने फाइंड करना है, फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल राइज, यानी आपने उस बॉय ने जो जंप किया है उसमें इसका वेट जो था वो था 75 न्यूटन। उसने जंप किया है और एनर्जी गेन की है 300 जाउल, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है कि उसने जंप किए यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी हाइट फाइंड करनी है कि उसका जंप कितना बड़ा था, ठीक हो गया, समझ आ गई ना। अब आप करेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉय लिखेंगे 300 जाउल, हाइट फाइंड करनी है आपने।
हमारे पास फार्मूला बहुत पढ़ चुके हैं हम पूरे चैप्टर में, वैसे भी फिज़िक्स में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है फार्मूला, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, क्योंकि इसमें ग्रेविटी इंक्लूड हो जाती है, मैस इंक्लूड हो जाता है, हाइट इंक्लूड हो जाती है, तो इसलिए mgh होता है, ठीक है। इसके अंदर अब आप mgh में आप ये देखोगे कि मैस नहीं गिवन और जी अलग से नहीं गिवन, ये दोनों मिल के ये किसके इक्वल होती हैं, W इज इक्वल टू mg होता है हमारे पास, ठीक है। W जो वेट होता है हमारा वो बराबर होता है मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो भी कहें, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो mg है ये अलग से नहीं दिया हुआ, हमें इसकी पूरी की जगह पे W की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये W जो है mgh जो है ये वाला, इसकी जगह पे हम W पुट कर देंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी WH की सूरत में, ठीक हो गया। अब W हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, हाइट हमारे पास एक साइड पे रह जाएगी और हम पोटेंशियल एनर्जी और ये जो वेट है हमारा ये हमारा इस साइड पे आ जाएगा, इसके नीचे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय W, यानी कि हमारे पास 300 जॉल जो गिवन है वो है और जो नीचे वेट दिया हुआ है उस बॉय का 75 न्यूटन वो आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया, इसको 300 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 75 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर। तो आप उस बच्चे ने कितना जंप किया है, 4 मीटर हाई जंप किया है उसने, 4 मीटर हाई जंप किया है, वेट उसका था 75 न्यूटन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो जो नहीं पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन की थी वो थी हमारे पास 300 जॉल। समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोग्राम स्टील बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई टॉवर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले ना न्यूमेरिकल को समझते हैं अच्छी तरह, उसकी कि गिवन क्या है, पूछा क्या गया है, किस तरह पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आई होप के बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 kg स्टील बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से आपने एक 5 kg बॉल है, ठीक है, उसको आपने नीचे ज़मीन पे गिराया है और कितना ऊंचा टॉवर था जिसके ऊपर गए हैं आप, 12 मीटर का। अब आप देखें 5 kg का बॉल लेके, स्टील बॉल था वो आपने 12 मीटर हाई टॉवर के ऊपर बैठ के वहाँ से नीचे गिराया है, ठीक है। तो देखना यह है कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अब वो कह रहा है कि जब बॉल आया है ज़मीन पे, उसने ज़मीन को हिट किया है और आप ये बताएं कि काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हुई है हिटिंग पे, ये फाइंड करना है। फिर कहना है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, और उसके अलावा वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आपने उसने हिट किया है अर्थ को, ठीक हो गया। गिवन दैट मैस ऑफ द बॉल, हमें स्टील बॉल 5 kg, हाइट हमारे पास गिवन है h इज इक्वल टू 12 मीटर, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब जो ए पार्ट है इसमें ए पार्ट काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, उसके लिए आपने ये देखना है कि क्या लिखेंगे आप, आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम दैट हाइट। ये चीज़ लिख दें तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखनी तब भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिखा गया है कि आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाइट ऑल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टील बॉल विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज़ ऑलरेडी टॉप पे गई हुई है, ठीक है, टॉवर था उसके ऊपर है और यहाँ से आपने उसको नीचे गिराना है उस बॉल को यहाँ से। तो एक चीज़ अर्थ से जब ऊपर की तरफ चली जाती है ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेती है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हो जाता है,
ठीक हो गया। अब वो कर चुकी है गेन, वहाँ से आपने वापस ड्रॉप किया है, तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब आपके पास जो गिवन है वो है मैस गिवन है, हाइट गिवन है, जी हमें ऑब्वियस मिल जाता है कि हमारे पास होता है, तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आप। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh, ये आ जाएगा हमारे पास, मैस हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 किलोग्राम है, 9.8 जी है, हाइट हमारे पास 12 है, इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 588 जॉल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है, तो ये आ गया। अब हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए जब हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इसमें इजीली आप यहाँ से v ड्राइव कर लेंगे, ये 2 जो है ये इधर चला जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी के साथ आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मैस जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास न्यू फार्मूला क्या ड्राइव हो गया, ये वाला, 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर मैस इज इक्वल टू v², v इज इक्वल टू, इसको आप लेफ्ट राइट चेंज कर लें तो कोई मसला नहीं है, v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m। 2 काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो 588 जूल आई है, ओवर m हमारे पास 5 है, अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट कहाँ से आया, ये टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड किया है मैंने। ठीक है, और ये इससे कट गया और ये इस पे आ गया, आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसका अंडर रूट लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी है हमारे पास 15.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये हैं 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बाकी 3 जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह कर दूंगी, और इनको बड़े अच्छे से आप अंडरस्टैंड किया करें, समझा करें, और उसके बाद उसको कॉपी पे नोट कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।